इस तरीके के डिसीजन तो पंचायत में भी नहीं लिए जाते जिस तरीके के डिसीजन दिल्ली सरकार इस समय पे ले रही है। लेकिन दिल्ली का मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हर आदमी इससे परेशान है। ये नियम लागू करने के लिए बहानेबाजी कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था तो आज रोक कैसे लगा रहे हैं ये? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुहेल अहमद और आप देख रहे हैं पीकेडी न्यूज चैनल। इस समय हम मौजूद हैं निगम पार्षद प्रमिला जी के ऑफिस के अंदर। एक बहुत ज्यादा संवेदनशील मुद्दा था जो अभी हाल फिलहाल में आप 1 जुलाई से देख रहे थे, चला आ रहा था, मोटर व्हीकल एक्ट का, कि तमाम जो लोग बाग हैं इस समय परेशान थे अपनी गाड़ियों को लेके, क्योंकि दिल्ली सरकार ने एक अध्यादेश लागू किया था कि 1 तारीख से पेट्रोल किसी भी इन गाड़ियों को नहीं मिलेगा जो 10 साल पुरानी डीजल और पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ियां थी। भारी विरोध के चलते फिलहाल अभी जो है होल्ड कर दिया गया है ये वाला फैसला, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि दोबारा से लागू होगा या नहीं होगा। फिलहाल जो पर्यावरण जो मंत्री हैं महेंद्र सिंह सिरसा जी, उन्होंने CAQM को लेटर भी लिख दिया है कि इसके अंदर सिफारिश भी गई है कि कुछ बातें जो है इंप्लीमेंट करी जाए। अभी हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक गुप्ता। आइए उनसे भी बातें करते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर क्या कारण था कि एक जो फैसला पूर्ण रूप से पूर्ण सम्मति से लिया गया था उसे हाल फिलहाल अभी रोक लगा दिया है। अभिषेक जी, ये जो अभी कानून था दिल्ली सरकार ने जो बनाया था मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर, 10 साल और 15 साल की जो गाड़ियां डीजल और पेट्रोल की, वो हौरी पौरी में लोगों के प्रदर्शन की वजह से वापस ले गए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस तरीके के डिसीजन तो पंचायत में भी नहीं लिए जाते जिस तरीके के डिसीजन दिल्ली सरकार इस समय पे ले रही है। बेसिकली इनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। जैसे हम चुनावों से पहले कहते आए हैं कि भाजपा के पास दिल्ली के लिए कोई विजन नहीं था। भाजपा ने एक षड्यंत्र रचा, चुनी हुई सरकार के काम रोके, अरविंद केजरीवाल सरकार के काम रोके, जिसके बाद लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, सब कुछ इन्हीं का ही है तो इनको दिल्ली सरकार भी दे देते ताकि काम हमारे ज्यादा हो। इन्होंने वादे तो किए थे कि हम 2500 रुपए देंगे, सिलेंडर देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन ये स्कीमें क्या लेके आ रहे हैं? एक तरफ तो सिलसिलेवार तरीके से ये लगातार दिल्ली में झुग्गियां तोड़ रहे हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज तोड़ रहे हैं, मार्केट तोड़ रहे हैं, वीकली मार्केटों को इन्होंने उजाड़ दिया है। दूसरी तरफ ये मिडिल क्लास की कमर तोड़ने के लिए ये इस तरीके का कानून लेके आए हैं कि अगर आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट है, आपकी गाड़ी का पोल्यूशन होता है, आपकी गाड़ी फिट है, लेकिन अगर 10 साल हो गए तो आपकी गाड़ी को हम रोड पे से हटा देंगे। अरे भाई, किस तरीके का नियम है ये? अगर आपको ईयर बेसिस पे ही आपको अपनी गाड़ी चलानी है तो हर साल आप गाड़ियों का पोल्यूशन क्यों कराते हो? वो डिपार्टमेंट ही क्यों खोल रखा है? वो डिपार्टमेंट को बंद कर देना चाहिए। इनको एक्चुअल में पता ही नहीं है कि सरकार चलाई कैसे जाती है। पिछली बार भी यही हुआ था जब दिल्ली की लोगों ने 25-27 साल पहले दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाई थी, 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े थे इनको। वही सिलसिला अब शुरू हो गया। लोग बाग परेशान है, वो अपना रोजगार देखें, अपना ट्रांसपोर्ट देखें, अपना घर देखें, अपने बच्चों को पढ़ाए, अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज कराए, कि इन्हीं चीजों में लगे रहे। ये भ्रष्टाचार का इनकी ऑटोमोबाइल्स कंपनी के साथ इनकी साठगांठ थी। करोड़ों अरबों रुपए की इनकी डील हुई कि सड़कों पे नई गाड़ियां नहीं आ रही है क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है। मुश्किलों से लोग बाग गाड़ियां खरीदते हैं। आप खुद ही सोचिए कि एक गाड़ी है जो 10 साल पुरानी है, लेकिन वो चली हुई सिर्फ 40-42 हजार है। बहुत से लोग होते हैं जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, वो रेगुलरली काम पे नहीं जाते हैं, बूढ़े माँ बाप है, उनके पास एक गाड़ी है, उन्होंने गाड़ी खरीदी, ठीक है, वो अपना कभी हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए वो गाड़ी निकालते हैं कि भाई इलाज कराने जाना है, कोई सब्जी लेने जाना है, कुछ और लेने जाना है। उनकी गाड़ी 28, 30, 40 हजार किलोमीटर चली हुई है, उसको उठा के आप सड़क से बाहर कर दोगे। तो ये किस तरीके का नियम था, इनको खुद ही नहीं पता था। एक तरफ जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी वो कह रहे हैं कि फैसला कोर्ट का फैसला था और लोगों के हित के अंदर ये इसे वापस करने का भी फैसला उन्होंने लिया। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोर्ट का फैसला, क्योंकि अभी हाल फिलहाल इस परेशानी को देखते हुए, लोगों का विरोध देखते हुए, इन्होंने अभी स्टे लगा, मतलब उसे रोक लगा दी है इसके ऊपर। और जो सिरसा जी हैं, उन्होंने जो है ये CAQM को लेटर लिखा है, जो वायु जो गुणवत्ता को देखता है, उसको आयोग को चिट्ठी लिखी है कि इसके अंदर तब्दीली करी जाए, लेकिन रुका नहीं है क्योंकि अगर जो पॉल्यूटेड व्हीकल है उनको चिन्हित करके अभी भी बंद किया जाएगा। देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये कंफ्यूज है जो ये काम अब कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का पीछे तो बहाना देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भाई लागू किया, सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया। सुप्रीम कोर्ट ने तो चुनी हुई सरकार को शक्तियां भी दी थी। अरविंद केजरीवाल सरकार को शक्तियां मिली थी ना कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो चुनी हुई सरकार के पास होगी। उस कानून को बदलने के लिए तो 6 दिन के अंदर ये पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस लिए आए थे,
लेकिन दिल्ली का मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हर आदमी इससे परेशान है। ये नियम लागू करने के लिए बहानेबाजी कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था तो आज रोक कैसे लगा रहे हैं? ये आज चिट्ठियां क्यों लिख रहे हैं? ये तो पहले भी लिखी जा सकती थी, और ये आदेश कोई आज का थोड़ी है, तो बहुत पुराना आदेश है। लागू तो इन्होंने किया है क्योंकि इनकी सेटिंग हो गई ऑटोमोबाइल्स कंपनी के साथ। कि आपको नहीं लगता कि जो 61-62 लाख जो गाड़ियां बंद होती तो कितना प्रभाव पड़ता? क्योंकि अभी हाल फिलहाल सुनने में ये भी आया था कि सरकार ने ओला और उबर को अपने फेयर के अंदर तब्दीली करने के लिए, डबल करने के लिए भी परमिशन दे दी थी। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, दोनों चीज आप देखिए, दोनों चीज लिंक करती है। एक तरफ तो एक आम आदमी की गाड़ी को उठा के आप बंद कर रहे हो। किसी भी आम आदमी के हाथ में इतनी आसानी से ऐसे नहीं होता है। आदमी के लिए सपना क्या होता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, कि एक हमारा घर बन जाए, एक हमारे पास फैमिली कार हो जाए। घर आप एक तरफ से तोड़े जा रहे हो, दूसरी तरफ से आपने उनका ट्रांसपोर्ट भी ले लिया, उनकी गाड़ी भी ले ली। हर एक कोई अपना गाड़ी ऐसे नहीं खरीद सकता कि जब आपने फरमान जारी किया, उन्होंने स्क्रैप में ले गए अपने उठा उठा के 15,000 20,000 रुपए जो मिले मिल गए, उसके बाद बंदा नई गाड़ी ले आएगा। ये इनकी सांठगांठ थी। जो भी लोग वो अपनी गाड़ी से, जिनकी गाड़ियां हटाई जाती, साथ के साथ इन्होंने कैब वालों का फेयर डबल करने का वो कर दिया। तो इनकी दोनों कंपनीज के साथ सांठगांठ थी, दोनों इंडस्ट्रीज के साथ सांठगांठ थी कि इसमें आम आदमी मरेगा ही मरेगा। गाड़ी भी जाएगी और उसके बाद जब वो कैब से ट्रेवल करेगा तो डबल फेयर उनको देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी, ये सुनने में आ रहा है अरविंद केजरीवाल के वक्त में जो ये है AAQM जो है, इसने आप लोगों से भी सिफारिश करी थी, क्योंकि ये चीज जो है सिलसिलेवार तरीके से आपके कार्यकाल से ही चली हुई आ रही है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जहां तक अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की भी इसके अंदर संलिप्तता थी क्या? देखिए, ये जो नियम बना था ये CAQM ने बनाया था, ठीक है। उसने तब सिफारिशें हमारी सरकार को भी की थी, लेकिन तब भी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि ये चीज प्रैक्टिकल नहीं है। आपको पोल्यूशन घटाने के और बहुत से चीजें हैं जिससे आपको पोल्यूशन घटाया जा सकता है। आप बोल रहे हो हम सड़क से गाड़ियां हटा देंगे। अरे भाई, दिल्ली के लोगों को ही हटा दो, दिल्ली खाली कर दो, दिल्ली में कोई रहेगा ही नहीं तो पोल्यूशन ही नहीं होगा। ये कोई नीति थोड़ी है, ये कोई, इनकी नीयत खराब है। अरविंद केजरीवाल ने तो कभी लागू नहीं होने दी इस तरह की कोई भी स्कीम अपने समय में, जबकि वो तो फाइटर था, वो हर तरीके से लड़ता था, केंद्र से भी लड़ता था, कोर्ट में इनकी LG की जो मनमानियां चलती थी उसके खिलाफ भी लड़ता था। अब कोई पूछने वाला नहीं है। ये नियम इन्होंने अब लागू क्यों किया है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये ऑटोमोबाइल्स कंपनीज को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। अब कोई LG नहीं रोकेगा इसको, अब कोई केंद्र सरकार प्रस्ताव नहीं लाएगी, अब कोई पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस पार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से पैसे आ रहे हैं। आम आदमी मर रहा है, वो मरता रहे। तो सबसे ज्यादा फर्क जो है आम आदमी को तो पड़ता ही पड़ता है, साथ में जो किसान जो हैं, जिनके पास पुराने ट्रैक्टर होते थे, वो जो खेती बाड़ी करते थे, उनको भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। क्या आपको लगता है कि अगर ये कानून दोबारा से आएगा तो वो जो खेती बाड़ी है उसको नुकसान नहीं होगा क्या? हर एक किसी को नुकसान है। आप कौन से सेक्टर को उठा के देख लीजिए, बहुत से लोग जो होते हैं वो इस क्षमता उनकी नहीं होती कि वो नई गाड़ी खरीद पाए। बहुत से लोग बाग, एक इंडस्ट्री ये भी है जो पुरानी गाड़ियां बेचती है। लोग बाग सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदते हैं, जिनकी क्षमता नहीं होती है, जिनके परिवार बड़े होते हैं, वो सेकंड हैंड गाड़ी खरीद के अपना गुजारा चलाते हैं। और अब नई गाड़ी भी खरीदने जाते हैं तो 5-5 6-6 साल का तो लोग फाइनेंस ही कराते हैं। 5 साल 6 साल में उनकी किस्तें उतरती हैं, उसके 3-4 साल बाद आप कहोगे नहीं जी गाड़ी आपकी खराब हो गई, आप उसको बाहर करो। पोल्यूशन कम करने के तरीके ये नहीं है कि आप एक कारपेट, आप ब्लैंकेट, आप एक कोई नियम ला दो और सब पे लागू कर दो। अरे भाई, आप पोल्यूशन, आपके पास डिपार्टमेंट है, आप हर गाड़ी का पोल्यूशन कराते हो, हर साल कराते हैं। जिस गाड़ी का पोल्यूशन में फेल हो जाए उस गाड़ी को बाहर करो। जो गाड़ी आपके पैरामीटर्स में बिल्कुल फिट साबित हो रही है, आप उस गाड़ी को भी बाहर कर दे रहे हो। तो आप चाहते क्या हो? ये चाहते हैं कि हर आम आदमी जो दिल्ली में रहता है, जिसने गलती कर दी भाजपा को वोट देकर, वो अब दिल्ली छोड़ के चला जाए और अगले 5 साल बाद जब दोबारा चुनाव हो तो ये दिल्ली में हो ही ना। अच्छा, एक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आप दिल्ली सरकार से क्या आग्रह करना चाहते हैं इस मुद्दे के ऊपर? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना सा आग्रह करूंगा कि ये जो फुलेरा की सरकार इन्होंने चला रखी है, जैसे फुलेरा की पंचायत चलती थी, दिल्ली इस तरीके से नहीं चलती है। 25-27 साल बाद बड़ी मुश्किल से आप लोगों को साम दाम दंड भेद आपने लोगों ने जो दिल्ली में लगाया, उसके बाद आपको सत्ता मिली है। तो जो आपने वादे किए थे, असल मुद्दे तो 500 रुपए का सिलेंडर था जो मिला नहीं। जो 2,500 रुपए हर महिला के खाते में आने थे वो था। हर प्रेग्नेंट वुमेन को हर महीने 10,000 रुपए की राशि और एक कोई किट मिलनी थी, वो था। आपने रोजगार की बात की थी कि हम 50 लाख नौकरियां देंगे, उनकी कोई बात ही नहीं है। अभी फिलहाल तो जो है लोगों के पास, लोग बाग वही बचा ले, उतना ही बहुत है। अच्छा, 1,000 रुपए का मुद्दा तो पंजाब के अंदर भी चल रहा है, क्या वो इम्प्लीमेंट हो पाया? बिल्कुल होएगा। उस पे 100 रुपए और बढ़ा दिए थे।
भगवंत मान जी ने। देखिए, जो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने वादा किया हम इतने स्कूल खोलेंगे, उसमें से 70% स्कूल खुल चुके हैं। हमने वादा किया कि हम 200 अस्पताल खोलेंगे, मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, उसमें से 150 से ज्यादा खुल चुके हैं। हमने बोला हम वहां के बच्चों को रोजगार देंगे, कोशिश करेंगे कि जो बच्चे वहां से दूसरी सिटीज में जाते हैं, दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, वो ना जाए। वो रोजगार के लिए आप हर महीने आप देख रहे हो कि लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। उसी तरीके से जो 1000 रुपए 1100 रुपए वाला जो वादा है, वो पंजाब सरकार ने जो तय किया था, वो वहां की महिलाओं को 1100 रुपए अगले चुनाव से पहले मिल जाएंगे। मतलब कहने का मतलब साफ साफ है कि जैसे चुनाव की तारीख आएगी तभी वो 1000 रुपए का 1100 रुपए का जो है लॉलीपॉप बोलते हैं विपक्षी दल जो बोलते हैं, जब ही दिया जाएगा। सोहेल भाई, मैं वही कह रहा हूं, आप चुनावों में वादा करते हो। हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारे नेता ने यह वादा नहीं किया था कि हम 8 चुनाव जीतते ही 8 मार्च को आपके खाते में 2,500 रुपए आ जाएंगे। आप सवाल देखिए ना, अब चीजें किस तरीके की चल रही है। प्रवेश वर्मा चुनावों से पहले तो महिलाओं को 1100 रुपए दे देते हैं, लाडली योजना। चुनाव जीतने के बाद कहां गई वो लाडली योजना? उनको कार्ड बना बना के दिए गए थे कि ये देखो जी, फरवरी की आपकी किस्त आ गई, अब मार्च की आएगी, अप्रैल की आएगी, मई की आएगी, जून की आ गई, जुलाई आने वाला है, जुलाई आ गया है, कौन सी किस्त आई? आपने ब्राइब दी थी लोगों को। आपने, आपके सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि 8 मार्च को आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। हमने तो नहीं बोला था। हमारे जो तमाम वादे थे सिलसिलेवार तरीके से हम उसको पूरा करते जा रहे हैं, और बहुत जल्द जो हमारे मुद्दे बचे हुए हैं उसको भी हम पूरा कर लेंगे।